लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर में मार्केट का बताया जा रहा है, जहां पर पेट्रोल पंप के नजदीक मनोज वर्मा की पूर्वांचल ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है। बीती देर रात चोरों ने दुकान का शटर काटकर दुकान से तकरीबन 500 मीटर पीछे तिजोरी को गन्ने के खेतों में ले गए। तिजोरी में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पुलिस ने तिजोरी को बरामद कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस की टीम हर पहलू पर जांच कर रही है। उधर घटना के बाद सैकड़ों व्यापारियों ने थाने पहुंचकर घटना का विरोध जताया और तहरीर देकर घटना के खुलासे की मांग की है। वहीं पुलिस ने 5 दिनों के अंदर ही घटना का खुलासा करने की बात कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी रात पुलिस की गश्त भी होती रही और प्राइवेट चौकीदार भी व्यापारियों ने सुरक्षा के लिए रखा हुआ है और घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की भी पिकेट भी लगती है और कारोबार कोबरा की टीम भी कस्बे में गश्त करती रहती है। बावजूद इसके मार्केट में चोरी होना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आती है। उधर थाना प्रभारी ओम प्रकाश राय ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। कई टीम में लगा दी गई है। टीम में सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। मौजूद लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड का आगाज हो चुका है और ऐसे में पलिया विधानसभा के विधायक एक बार फिर मसीहा बनकर उभरे हैं। पलिया विधानसभा से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने अपने आवास पर 9 वर्ष में जरूरतमंद और गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। विधायक जी की यह कोशिश वाकई काबिल तारीफ है। विधायक रोमी साहनी क्षेत्र की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बताया कि तकरीबन 1000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। ने जो है कंबल वितरित किए हैं, लगभग कितने लोगों को कंबल दिए हैं? सबसे पहले तो पलिया नगर के सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनवरी के प्रथम दिन, नए साल के प्रथम दिन, आज मेरे घर में गरीब लोग आते हैं, सर्दी है तो हर वर्ष हम कंबल बांटते हैं। उसी के तहत, उसी सिलसिले में इस बार भी करीब 1000 से ऊपर कंबल बांटे गए हैं अभी। बिजनौर के नजीबाबाद नगर पालिका के कुछ सभासदों ने पालिका पहुंचकर चेयरमैन और ईओ पर शहर में हुए विकास कार्यों के संबंध में पत्र देने के 2 सप्ताह बाद भी कोई भी किसी तरह की जानकारी न देने सहित तमाम आरोप लगाए। सभासदों ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनके वार्डों की अनदेखी की जा रही है, सभासदों की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में ठंड में भी अलाव नहीं जल रहे हैं। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद नगर पालिका परिषद के सभासद शिवम अग्रवाल, इरशाद अहमद, राजेश कुमार प्रजापति आदि नगर पालिका परिषद नजीबाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पालिका के चेयरमैन इंजीनियर राम मोजम और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। सभासदों ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पूर्व एक पत्र पालिका के ईओ को सौंपा था, जिसमें वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में नगर के अंदर कराए गए विकास कार्यों के संबंधित लगभग 25 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। तो वहीं रिपेयरिंग आदि कार्य कर रहे उन्हें भी कितना भुगतान किया जाए और कितना बकाया चल रहा है। आचार्य आर्यन केला स्कूल के पास से 2 नाले का निर्माण और इसी के साथ साथ कई बातों का जिक्र करते हुए विकास कार्यों के नाम पर मोटा पैसा निकाला जा रहा है। केवल कागजों में विकास हो रहे हैं। सभासदों की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी ठंड भी अलाव नहीं जल रहे हैं। सभासदों ने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे डीएम बिजनौर से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो सीएम योगी को भी पालिका चेयरमैन और ईओ के कारनामों से अवगत कराएंगे। मैं वार्ड मेंबर 13 से हूँ, इरशाद अहमद। तो नगर पालिका में कोई काम हमारे मेंबरों का हो नहीं पा रहा। हाँ, हमने एक मान पत्र दिया था हिसाब के लिए, तो वो हिसाब भी वो साहब ने हमें टाल दिया। आज कम से कम हमें 15-16 दिन हो गए तो चक्कर पे चक्कर काट रहे, वो दे नहीं पा रहे। अग्रवाल, वार्ड नंबर 19 से सभासद हूँ। हमने 12 तारीख में दिसंबर में ईओ साहब को कुछ अपनी समस्याएं रखी थी और कुछ हमने मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, जो कि हमें आज तक दिया नहीं गया है। आज लगभग 29-30 तारीख हो चुकी है, जिसमें वो देने में नाकाम है। 2 बार हम मेंबर्स लोग उनसे मिल चुके हैं और कोई उन्हें अच्छा सही जवाब उनसे दिया नहीं जा रहा है। हमने मांग रखी थी कि जो शहर में विकास कार्य हुए हैं, जो आपने नई रोड बनवाई है, रिपेयरिंग की है, नाले बनवाए हैं, उड़ंजे सही कराए हैं, उनका आप हमें ब्यौरा दीजिए। जो नए ट्यूबवेल बने हैं, पुराने ट्यूबवेलों की रिपेयरिंग हुई है, जो नए आपके जो फ्रिज रखे गए हैं पानी के,
जो पुराने फ्रिज की रिपेयरिंग हुई है उनका आप ब्यौरा दीजिए। जब आप लोग नगर पालिका के मेंबर को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते तो आप पब्लिक को क्या उपलब्ध कराएंगे, पब्लिक की क्या सहायता करेंगे। इस टाइम नगर पालिका द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है हमारे वार्डों में। लोग परेशान हैं कि वार्डों में अलाव की व्यवस्था कराइए। आप मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं मेरे वार्ड से, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। यहाँ फ़ोन करता हूँ तो कोई स्पेसिफिक इन पर बात जवाब देने को है नहीं। दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि हमारी जो रोड है मेन चौक बाजार की, ये थाने से लेके चौराहे बाजार तक की रोड बिल्कुल कंडम हो चुकी है। इसकी रिपेयरिंग मैं 2 बार करा चुका हूँ और दोनों बार रिपेयरिंग ख़राब हो चुकी है। मुझे अभी बोर्ड गठन हुए लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल में आप देख लीजिए इन्होंने बिल भी पास कर दिए हैं, रिपेयरिंग भी ख़राब हो गई है और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल गई है। कितना बढ़िया विकास कार्य चल रहा है नगर पालिका में। इससे आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग आते जाते हैं, आम पब्लिक आती जाती है, दिखाई नहीं दे रहा इन लोगों को। जल भराव की समस्या के लिए जो नाला बनाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? जल भराव की समस्या जो नाला बनाया जा रहा है उसका नाले का कोई डायमेंशन ही नहीं है इनके पास, किस हिसाब से बनाया जा रहा है, कोई नक्शा हो, कोई प्रॉपर तरीका हो। दूसरी बात, कोई नगर पालिका की मीटिंग नहीं कर रहे हैं ये लोग। नगर पालिका की मीटिंग करनी चाहिए, मेंबरों से पूछना चाहिए आप लोगों की क्या समस्या है, हम समस्या किसे बताएंगे। 1.5-2 साल में कितनी मीटिंग हुई अब तक? 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है। अभी आप भेदभाव का आरोप लगा रहे थे वार्ड में विकास को लेकर, क्या बिल्कुल कहेंगे? भेदभाव का आरोप मेरा आरोप बिल्कुल सही है जी। हम 25 वार्ड हैं हमारे नगर पालिका क्षेत्र में। आप 25 वार्ड में मेरा वार्ड नंबर 19 लगता है ये, और मेरे भाई लोग खड़े हैं, बाकी वार्ड मेंबर्स खड़े हैं, इनके सबसे अलग वार्ड है। आप ब्यूरो उठा लीजिए किस वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है, और किसी वार्डों में तो ऐसा कर दिया पूरी ईट उनकी नई बदल दी है और हमारे में कुछ आने को तैयार नहीं है। वार्ड नंबर 21 में कोई सड़क नहीं बनाई है अब तक इन्होंने। अब इन्होंने एक बहुत छोटी सी सड़क पास करी है खाली कागजों में दिखाने के लिए, हाँ कि हमने इनके यहाँ सड़क हमने बनवा दी है। अभी सरकारी योजना आई हुई थी कि जहाँ कच्ची सड़क हो वहाँ पहले सड़क बनेगी। अभी आपको पिछले साल आपको पता भी होगा एक गाय मर गई थी 3-4, एक 2 मंजिला गिर गया था, तो उस वहाँ की सड़क जो है बिल्कुल कच्ची है, वहाँ रोड ही नहीं है, 4-5 मकान है वहाँ पे। डॉक्टर शरद जी के पास वो गली है, वहाँ का मैंने ब्यूरो उपलब्ध कराया है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम मांग पत्र किससे कहेंगे? ईओ से कहेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे। विकास कार्य को जो लेकर आपने मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? मांग पत्र का जवाब मिला? कुछ नहीं। हमने 20 से 25 बंधुओं पे मांग पत्र दिया था ईओ साहब को, लिखित रूप में दिया था। उनसे रिसीविंग हमारे पास है, उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। सिर्फ टालने मटोली के अलावा कोई जवाब नहीं है कि आप मैं 1-2 दिन उपलब्ध करा दूँगा, मैंने आदेश करा दिए हैं, कुछ नहीं। या तो अगला स्टेप या तो RTI डाली जाएगी। अब आपका क्या अगला कदम होगा? बस हम तो नियमानुसार चल रहे हैं साहब। अब ईओ साहब, चेयरमैन साहब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आगे देखते हैं उस हिसाब से। SDM साहब, DM साहब से मिलेंगे, उनके नॉलेज में है ये मामला, अब ब्यूरो उपलब्ध कराएंगे। और के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में नजीबाबाद पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 बाइक चोरों को पकड़कर उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने जनपद बिजनौर में जगह जगह पर कई बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। उनकी निशानदेही पर नजीबाबाद पुलिस ने जगह जगह से चोरी की 7 बाइक बरामद की है तथा पकड़े गए 2 चोरों ने अपने गैंग में 4 सदस्य होना बताया, जिसमें से 2 चोर फरार हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम उन्हें पकड़ने की कार्रवाई में लगी हुई है। इन 2 चोरों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा कल दिनांक 31/12/2024 को एक बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा इनसे 7 बाइक बरामद किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनका 4 लोगों का गैंग है तथा इनके द्वारा पूरे बिजनौर जनपद में बाइक चोरी कर बाइक अथवा उसके कल पुर्जों को बेचकर अपने मांगे शौक को पूरा करने का काम किया जाता है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त सानू पुत्र विजय कड़वाल निवासी आदर्श नगर कॉलोनी थाना नजीबाबाद है तथा इनके विरुद्ध कुल 9 अभियोग पंजीकृत है तथा दूसरा अभियुक्त सरजीत सिंह पुत्र सुच्चा निवासी बढ़िया थाना नजीबाबाद है। इसके विरुद्ध कुल 8 अभियोग पंजीकृत है। इन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अखिल भारतीय वार्षणीय वेलफेयर एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ नगर और जिले द्वारा नववर्ष की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में राधेश्याम प्रभावती में बहुत ही धूमधाम के साथ नववर्ष का आगाज। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रश्मि वार्ष्णेय, राष्ट्रीय सचिव नूतन वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष मीरा वार्ष्णेय, उपाध्यक्ष उमा वार्ष्णेय, शीतल वार्ष्णेय, आशा वार्ष्णेय के द्वारा राधाकृष्ण की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। सभी बहनों ने बहुत सारे गेम जैसे हाउजी 1 मिनट गेम आदि खेले गए और नृत्य करके मनोरंजन किया।
कैलेंडर की तारीख बदलने पर एक से दूसरे को 9 वर्ष की बधाई दी। कार्यक्रम में गुंजन गांधी, शिप्रा गुप्ता, लवी अलका, प्रीति गुप्ता, डॉली गुप्ता एवं रश्मि ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन नैना गुप्ता ने किया। ये क्या कहना चाहेंगे? ये अखिल भारतीय वास्तु वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज हमारे यहाँ न्यू ईयर की पार्टी हुई है और जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम गेम और मतलब सभी महिलाओं ने डांस वगैरह किया है। बस नहीं, इसमें आने वाले साल के लिए जो आ रहा है साल, उसके लिए बहुत अच्छा एक गीता का एक्ट करा है। गीता का साथ प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें जाते हुए साल को और कैसे आने वाला साल है वो मनाया जाए, इसकी प्रस्तुति दी गई है। और हम सभी देशवासियों को मैं आने वाले वर्ष की मंगलकामनाएं। आगरा से बड़ी खबर। कमिश्नरेट ताजगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली और अवैध तरीके से चल रहे घी के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई। बड़ी संख्या में नकली और अवैध तरीके से बन रहे घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़। थाना ताजगंज पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ताजगंज थाना क्षेत्र के एकता चौकी क्षेत्र में संचालित था नकली घी का गोदाम। देसी घी के 18 कंपनियों के ब्रांडों के नकली घी की होती थी सप्लाई। आगरा के ताजगंज में संचालित नकली देसी घी की फैक्ट्री भारतवर्ष के कई राज्यों में होती है सप्लाई। नकली घी बनाने की फैक्ट्री पे छापेमारी हुई। एफएसडीए की टीम भी मौके पर आई। कितने सैंपल कलेक्ट किए गए अब तक और क्या एफएसडीए विभाग द्वारा कर रही है? जी अभी निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है और अभी बताया जाएगा कि कितने सैंपल कलेक्ट किए गए क्या हैं। एफएसडीए से यहाँ का कोई लाइसेंस ले रखा था? जी यहाँ से कोई लाइसेंस नहीं ले रखा था। कुछ पता चल पाया कौन मालिक है? जी यहाँ ग्वालियर का एक लाइसेंस लिया हुआ है, उसी पे काम हो रहा है। नहीं, आपको मिलावट की वो लग रही है कि मिलावट की जा रही है? जी मिलावट लग रही है, मिलावट की जा रही है। मतलब कोई ऐसा जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक जी एसेंस या यहाँ पे चूंकि रिफाइंड वनस्पति ये और इसेंस ये सारी चीजें मिल रही हैं। कंपनियों के नाम से घी बन रहा था, बाजार में खबर रहा था। कैसे लोगों को आप गाइडलाइन जारी करेंगे कि कैसे पहचान करें नकली और? जी हम कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बुलाए हुए हैं, तो वो अपना बताएंगे आकर के। किस कंपनी का ब्रांड की? यहाँ मधुसूदन का है, अमूल का है और लगभग 1.5 दर्जन कंपनियों के ब्रांड हैं। उनके प्रतिनिधि जी बुलाया गया, फोन कर दिया गया, आ रहे हैं वो लोग। क्या है पुलिस में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कहाँ सप्लाई हो रहा था? देखिए आज सुबह एसीपी सदर, एसीपी ताज सुरक्षा ने संयुक्त रूप से एसओजी सर्विलांस की टीम के सिटी टीम के साथ और थाना सदर थाना ताजगंज की टीम के साथ एक सूचना पर यहाँ दबिश दी और यहाँ से एक गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में अवैध रूप से बना हुआ घी रखा हुआ है और जिसमें फर्नेस मिली है और ह्यूज क्वांटिटी में विभिन्न 18 ब्रांड्स हैं जिनके पैकेजिंग मटेरियल हैं, पैकेज किया हुआ घी और बहुत सारा एसेंस, यूरिया, पाम ऑयल, विभिन्न प्रकार के रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी मिला। और इसके साथ 4 लेबर और 1 मैनेजर यहाँ से इस फैक्ट्री में ये काम करते हुए पाए गए। जब प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो ग्वालियर का रहने वाला है वो इस पूरे यूनिट को चलाता है, इसका मालिक है और उन्हीं के निर्देश पे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की पैकेजिंग करके नकली घी की फैक्ट्री थी। उसमें फैक्ट्री में घी बनाई जाती थी और उसको फिनिश्ड गुड को तमाम सारे उत्तर भारत के शहरों में जो इनके व्हाट्सएप मोबाइल में कॉन्टैक्ट मिले हैं और उसको देखा गया तो उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में इसको सप्लाई ये लोग करते थे। इसके सप्लाई होने के का डिटेल मिला है। इसकी सूचना खाद्य विभाग की टीम को भी दी गई, वो भी यहाँ मौके पर आए हैं और पूरी टीम के द्वारा अभी एस्टिमेशन किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन पे अभियोग पंजीकृत करके इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे जाएंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे और उसको कहाँ कहाँ किन किन दुकानों के माध्यम से
बेचा जाता था, उन सभी लोग को अकाउंट फॉर किया जाएगा। इस पूरे चेन में जो सभी लोग थे, सभी को हम इसमें अभियोग के अंदर लाएंगे और सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा। इसमें बीएनएस की धारा 111 का भी परिशीलन किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसको हम लगाएंगे और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रजिस्टर्ड थी? देखिए, अभी जो पूछताछ में इनके मैनेजर ने बताया कि 3 जो ये फैक्ट्री ओनर हैं, उनकी 3 अपनी भी फर्म हैं जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, और कुछ उन फर्म्स के भी एक्सपायर्ड गुड्स थे जिनको इस फैक्ट्री के माध्यम से बना के और उसको मार्केट में निकाला जाता था। सारी ये कार्रवाई यहाँ पर अभी प्रचलित है और पूरा एस्टिमेशन करने के बाद सारी जानकारी आप लोग को दी। बरामद हुआ है जो मशीनरी, कुछ आइडिया कितने रुपए की लागत होगी? देखिए, वो एस्टिमेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बड़े-बड़े गोदाम हैं जिसके अंदर ये सामान फिनिश्ड गुड भी और रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है। इसके अलावा 50 टन आज सुबह ही इन्होंने मेरठ के लिए निकाल दिया गया था, उसके पीछे टीम लगी हुई है, उसको भी हम अभी रिकवर कर लेंगे। तो ह्यूज स्टैक है, आप ये देख रहे हैं। अभी इसका एस्टिमेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये फूड मतलब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और नकली तरीके से फूड प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो उस सूचना पर हमारी टीम यहाँ पहुंची थी। ये पूरी जो कार्रवाई करने के बाद आपको एक डिटेल्ड ब्रीफ प्रेस नोट के माध्यम से दिया जाएगा। कल्याण में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके उनके साथ जो है अत्याचार और उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में पेश किया था, जहां पर उसे 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। आज उसकी पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद फिर से आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कल्याण कोर्ट के जज ने आरोपी विशाल गवली को उसकी पत्नी 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस घटना के जो है के बाद कल्याण के नागरिकों में आक्रोश फैला हुआ है। कल्याण बोर्ड के पैच कल्याण कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में नागरिकों ने हाथों में पोस्टर लेकर आरोपी को फांसी दो नारेबाजी करते हुए नजर आए। क्या होता है अगर वह आपकी बेटी होती, क्या तब भी आप चुप रहते? जज साहब, इंसाफ करो, बिटिया के हत्यारे को फांसी दो। बच्ची, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हाथों में विभिन्न प्रकार के पोस्टर लेकर आरोपी को कठोर सजा देने की मांग कर रहे थे। कल्याण कोर्ट के जज वी.ए. पत्रावले के सामने आरोपी और पीड़िता के वकील में बहस चली। आरोपी विशाल गौली ने अपना मोबाइल और सिम कार्ड सबूत मिटाने के इरादे से कसारा घाट में फेंका है, जिसकी तलाश के लिए आरोपी को 2 दिन तक पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ इस बारे में बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि हम खुद चलकर कल्याण कोर्ट में आए थे, हमारी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता के वकील नीरज ने बताया कि आज आरोपी के वकीलों ने कोर्ट में घटना पर उनकी बाजू रखी है और पुलिस तहकीकात में कोई प्रोसेस नहीं, इसलिए पुलिस कस्टडी देने का कोई प्रकरण नहीं है। आरोपी के वकील सुनील धनके ने बताया है कि हमें ने कोर्ट के पास जेल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। तहकीकात अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना है, क्योंकि आरोपी ने जो मोबाइल इस्तेमाल किया था उसे कसारा घाट में फेंका है, तो जो बैग इस्तेमाल किया था उसे खाड़ी में फेंका है और कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। तहकीकात लगभग पूरा हो गया है। मृतक बच्ची का जींस पैंट और चप्पल पुलिस ने बरामद कर ली है। घटनास्थल का पंचनामा हो गया है। इसके अलावा कल्याण से बाप गांव तक जिस रास्ते से आरोपी गया उस पूरे रास्ते का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया। हमने कोर्ट में एक अर्जी दी है। जिस तरह से बदलापुर केस में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया था, जो कि कानून के तहत नहीं था, उस तरह से अब इस आरोपी का एनकाउंटर भी नहीं हो, इसलिए हमने अर्ज किया है कि जब तक आरोपी पुलिस कस्टडी में है तब तक उसके साथ इसके परिजन साथ में रहे। एक बार जेल कस्टडी हुआ तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आज आरोपी के वकीलों ने जिस तरह से ये सारा प्रकार हुआ है उसके ऊपर उन्होंने उनकी बाजू रखी। उन्होंने ऐसा बताया कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए पीसी मिलने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मेहरबान कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है। बहुत सारी रिकवरीज अभी भी बाकी है, इसलिए 2 दिन का पीसी मतलब 4 तारीख तक का पीसी कोर्ट ने दिया है। और साथ ही आरोपी के वकील ने जिस तरह से बदलापुर प्रकरण में आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, उस तरह का एनकाउंटर इस विशाल गौड़ी का भी हो सकता है, ऐसी चिंता जताते हुए कोर्ट से विनंती की कि विशाल गौड़ी और साक्षी गौड़ी के जो रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदारों को आरोपी के संपर्क में रहने दिया जाए, परंतु कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी विचार न करते हुए उनकी विनती को नकार दिया है।
क्या बताएंगे 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली और क्या बहस हुई है कोर्ट? 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली। हमने एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि आरोपी के रिलेटिव को आरोपी के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि हमें डर है कि आरोपी का कहीं इनकाउंटर वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक ऑप्शन है जो कोर्ट की ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो उस हिसाब से हमने एप्लीकेशन दिया है। जिस तरह अक्षय शिंदे का हुआ इनकाउंटर हुआ ऐसा इसका ना हो जाए। अभी जो होता है अगर वो गुनहगार है तो उसका सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए। बाकी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट में ट्रायल चालू होगा तो सामने आएगा तथ्य क्या है। अभी उसके ऊपर ज्यादा कमेंट करना भी ठीक नहीं है। 4 तारीख तक कोर्ट ने पीसी दिया है। क्या सबूत इसमें मिले? कुछ सिम कार्ड के ऊपर मिला है, कुछ चप्पल के ऊपर मिला है, बट अभी इतना ओपनली इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। तो जो भी अगर आपको चाहिए तो कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते। क्या बताएंगे 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली और क्या बहस हुई है कोर्ट? 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली। हमने एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि आरोपी के रिलेटिव को आरोपी के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि हमें डर है कि आरोपी का कहीं इनकाउंटर वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक ऑप्शन है जो कोर्ट की ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो उस हिसाब से हमने एप्लीकेशन दिया है। जिस तरह अक्षय शिंदे का हुआ इनकाउंटर हुआ ऐसा इसका ना हो जाए। आगरा से बड़ी खबर। विशाखापट्टनम से 10 किलो गांजा लाने वाले 3 तस्कर आगरा में गिरफ्तार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 3 अभियुक्तों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के जंगलों से लाते थे गांजा, बिहार में करते थे सप्लाई। गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सीआरपी कैंट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को भेजा जेल। इस बीच बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 34 पर हुआ दर्दनाक हादसा। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार। घटना में कार सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। सुमेरपुर थाना इलाके के कुंडौरा गांव का मामला। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और आगरा से बड़ी खबर। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से सर्दी में हुआ इजाफा। सर्दी के सीजन का पहला घना कोहरा छाया। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी। हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हाईवे पर। फराटा भरते वाहनों के पहिए थमे। अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। आगरा से बड़ी खबर। विशाखापट्टनम से 10 किलो गांजा लाने वाले 3 तस्कर आगरा में गिरफ्तार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 3 अभियुक्तों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के जंगलों से लाते थे गांजा, बिहार में करते थे सप्लाई। गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सीआरपी कैंट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को भेजा जेल। में बीपीएससी मामले में बोले प्रशांत किशोर, मांगे नहीं मानी तो आज से धरने पर बैठूंगा। बांग्लादेश में 20 अधिवक्ता करेंगे चिन्मय कृष्ण दास की पैरवी। आज जमानत पर होगी सुनवाई। किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल भेजने में नाकाम पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पटना में स्वागत। 2 जनवरी को होगा आरिफ मोहम्मद खान का शपथ। संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट से लगाई एफआईआर रद्द करने की गुहार। आज कर्नाटक जाएंगे धर्मगुरु दलाई लामा। तिब्बती नववर्ष लोसर में लेंगे हिस्सा। नववर्ष पर बांके बिहारी के दर्शनों को उमड़ने लगे श्रद्धालु। वृंदावन में 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों की नोटिस।
माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, आज भी बंद रहेगा रास्ता। पाकिस्तान सरकार और इमरान बैठक आज संसद भवन में सुबह 11 बजे होगी। मौसम फिर लेगा करवट, पहाड़ों पर होगी जबरदस्त बर्फबारी, राजधानी दिल्ली में गिरेगा पारा। और आगरा से बड़ी खबर, कोहरे की धुंध में छिपा ताजमहल, कोहरे की वजह से पर्यटकों को मिली मायूसी। आज सुबह से ही छाया घना कोहरा, कोहरे की धुंध में संगे मरमर इमारत हुई गुम। आगरा से बड़ी खबर, फिल्म स्टाइल में हुई फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत। कैफे से निकले दबंगों ने एक्टिवा सवार को पहले मारी टक्कर, उसके बाद की फायरिंग में एक एक्टिवा सवार को लगी गोली, पेट में लगी गोली चलने से आमिर नामक युवक की हुई मौत। इलाज के लिए लाया गया अस्पताल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। फायरिंग करने में रवि और राज समर्थ नाम के 2 युवकों का नाम आया सामने। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। आगरा सिकंदरा क्षेत्र के कारगिल के पास की घटना। क्या नाम है? सर मेरा नाम आकू है। क्या पूरी घटना हुई थी, कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। सर मेरी घटना जो हुई थी, हम वो आमिर और मैं कारगिल होकर निकल रहे थे, तो कारगिल से चौराहे सर हमने मुड़े थे ऐसे इस तरीके से मुड़ के हम दोनों आज निकल के जा रहे थे। 1 मिनट हमने रुके भी हैं, तो सर उसने क्या करा है, रुक के 1 मिनट रुके, बलीनो आई है, बलीनो पहले हमें खींचा है, हम सर वहाँ गिर भी गए हैं दोनों जने, गिर के मैडम खड़े हुए हैं, तो खड़ के मैं थोड़ा सर भगाऊँ तो उधर से 500 लोग निकले हैं, जो इसमें रवि चौधरी और भी लोग हैं, 6-7 लोगों का नाम मुझे पता नहीं है। उनने सर आते हम धाए गोलियाँ चलाई हैं, तो मेरे साथ का लड़का है उसकी गोली लगी है, और लोग लग के हम डर के मारे कॉलोनी भगे हैं पीछे की तरफ। कितने राउंड फायर हुए होंगे सर ये नहीं पता, 5-6 राउंड तो उन्होंने करे हैं बहुत सारे। और सर हमारी एक्टिवा थी, एक्टिवा तो सर उन्होंने पूरी तोड़ दी हमारी एक्टिवा। कितने क्या झगड़ा क्या था मतलब? सर झगड़ा हमें नहीं पता सर, क्या झगड़ा था, दोनों पार्टियों के बाद हमें नहीं पता, हम तो बस खाली 1 मिनट में रुक गए थे। अच्छा, आप रुके हुए थे? बस 1 सेकंड के लिए रुक गए थे सर।